अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज की वीडियो एक इंतहाई दिलचस्प हमारी वीडियो होगी, ये हमारा दावा है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कुल कितने मोटरवेज़ हैं, कितने ऑपरेशनल हैं और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है और कितने मोटरवेज़ के अंदर अभी तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो सकी। ना सिर्फ हम आपको इनकी तफसील बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे ये कितने कितने किलोमीटर्स पर वाक़या हैं और कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की तफसील की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 13 हमारे पास मोटरवेज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसमें नाज़रीन इनका जो एरिया है वो सारा अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो 3770 किलोमीटर पर ये फैले हुए मोटरवेज़ हैं जो पाकिस्तान की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं और हमारी ट्रेड भी इससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इन 13 में से जो 8 मोटरवेज़ हैं वो ऑपरेशनल हैं, 2 पर अभी तक काम नहीं शुरू हो सका और जो 3 हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कोई 70% हो चुका है और कोई 80% हो चुका है। सबसे पहले हम चलते हैं M1 की तरफ। M1 नाजरीन जो पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे आ रही है या जा रही है उसको हम M1 कहते हैं। इस मोटरवे का जो एरिया है वो है तकरीबन 155 किलोमीटर पर ये मोटरवे हमारी वाक़या है। फिर नंबर 2 पर जो आती है यानी M2 है, वो जो इस्लामाबाद से फिर आगे लाहौर की तरफ जा रही है और उस मोटरवे को 367 किलोमीटर पर बनाया गया और ये दोनों इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हैं और इस पर लोग सफ़र कर रहे हैं। M3 की तरफ चलते हैं जो कि लाहौर से जो अब्दुल हकीम है यानी मुल्तान से थोड़ा पीछे है, वो भी ऑपरेशनल है, उसको हम M3 कहेंगे। अगर आप मोटरवे पर सफ़र करते हैं या GT रोड की तरफ से जाते हैं तो वहाँ से इसका टर्न आपको नज़र आता है, तो ये M3 मोटरवे है जो कि 230 किलोमीटर पर बनाई गई है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है। फिर M4 की बात करते हैं तो इसको हम ये कहते हैं जो पिंडी भटिया से जो जा रही है, फिर आगे फैसलाबाद है या फिर आगे वो मुल्तान की तरफ जाती है, ये मोटरवे 285 किलोमीटर पर बनाई गई है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है, इसको M4 हम कहेंगे। अगर फिर हम M5 की बात करें तो जो मुल्तान से सखर जा रही है 345 किलोमीटर पर मुहित ये मोटरवे है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ऑपरेशनल है और इस पर सफ़र आप कर सकते हैं, रवां दवा है और ये 387 किलोमीटर पर बनाई गई है और बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मोटरवे है। फिर अगर हम M6 की बात करते हैं तो ये सखर से हैदराबाद वाला पैच है जिस पर हम बहुत सारी वीडियोस भी कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो इस पैच के ऊपर जो वीडियोस हैं उसकी हम पूरी सूरत हाल बता चुके हैं कि किस तरह ये 300 कुछ किलोमीटर की ये मोटरवे थी और किस तरह इसके ऊपर करप्शन हो गई और किस तरीके से इसको बार बार डिले किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि क्योंकि इसकी सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और ये दिसंबर के वस्त में या दिसंबर के एंड में इंशाल्लाह ये मोटरवे भी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं M7 की। ये जो दादू से यानी सिंध दादू से हब तक का ये एक पैच है इस मोटरवे का। तो इस मोटरवे की जो लंबाई है वो 270 किलोमीटर है और अभी तक इस पर काम का आगाज़ नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं चूँकि इसकी कार्रवाइयाँ सारी मुकम्मल हो चुकी हैं और इस पर भी काम जल्द अज जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे लंबा पैच है जो मोटरवे का, वो है M8 जो रत्तो डेरो से ग्वादर के लिए जाएगी। जो मोटरवे 807 किलोमीटर लंबी है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है। इसका कोई 200-300 किलोमीटर का एक पैच है, उस पर अभी काम जारी है, यानी 400-425 किलोमीटर ये भी मुकम्मल हो चुकी है और ये सबसे लंबा पैच है और इससे काफ़ी ट्रेड भी बढ़ेगी क्योंकि ग्वादर अब सी पोर्ट है तो वहाँ से अगर सिंध तक ये आती है, रत्तो डेरो तक आती है, तो इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड में इजाफा होगा, मुल्क की तरक्की भी होगी इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं M9 की जो कि हैदराबाद से कराची के लिए बनाई गई है। 136 किलोमीटर का ये टुकड़ा है
और ये बहुत देर से ऑपरेशनल है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहा है और इस पर भी ट्रैफिक रवा दवा है। फिर M10 की बात करते हैं तो इसको कराची नॉर्दर्न बाईपास का नाम दिया गया है, जो कि 57 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। तो इसको भी हम मोटरवे ही शामिल करते हैं क्योंकि ये NHA की अंडर सुपरविजन है और उसी तरह सारी सहूलियात इस पर भी दी गई हैं, यानी कराची नॉर्दर्न बाईपास ये M10 है। अब चलते हैं हम M11 की तरफ। M11 नाज़रीन वो टुकड़ा है जो लाहौर से सियालकोट के लिए बनाया गया है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से ऑपरेशनल है और उस पर ट्रैफिक चल रही है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन भी आती है कि जो M12 है, M12 यानी मतलब सियालकोट से खारियाँ और खारियाँ से फिर आगे रावलपिंडी है। तो पहले तो इनको यही नाम दिया गया था कि M12 इसको हम कंसीडर कर लेंगे, सियालकोट से खारियाँ वाला जो पैच है उसको हम M12 कंसीडर कर लेंगे। लेकिन फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि एक दो और मोटरवेज शामिल हैं, क्यों ना हो कि इसको M12 का नाम ही दिया जाए जो लाहौर से रावलपिंडी के लिए आएगी। नाज़रीन इस पर भी हम अपनी एक दो वीडियो कर चुके हैं, आपने देखा भी है कि किस तरह ये जो लाहौर और इस्लामाबाद वाला पहला मोटरवे है उससे तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब सफ़र कम होगा और टाइम भी इसमें बचेगा। तो इसको ये M12 का नाम ही दिया जा रहा है। फिर उसके बाद नाज़रीन एक मोटरवे है स्वाबी से चकदरा, उसको M13 का नाम दिया गया है, जिसको स्वात मोटरवे भी कह सकते हैं क्योंकि इस पर काफ़ी काम आगे हो रहा है। चकदरे से काफ़ी और रूट्स भी दिए जाएंगे जो कि स्वात का जो पैच खाली है उसको मिलाया जाएगा, चूँकि ये तो जो पेशावर मोटरवे है वहाँ से एक रास्ता निकलता है तो वो सीधा जाता है स्वात की तरफ। फिर आगे कलाम मोटरवे वाला भी मंसूबा बाकी है। फिर उसके अलावा 3-4 यानी और मंसूबे ज़ेर गौर हैं। तो नाज़रीन हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए मालूमाती होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मोटरवे इस वक्त ऑपरेशनल हैं उस पर हमारी ट्रेड चल रही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और इसी तरह के अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आएँ जो मुल्क की तरक्की का बायस बने। आगे चलकर हमारे मुल्क की इकॉनमी भी इस काबिल हो जाए कि जिस तरह गुज़िश्ता जो पिछले दौर के हुक्मरान हैं वो कहते थे कि यहाँ पर गैर मुल्की लेबर आकर काम करेगी, तो अगर ऐसा ना भी हो तो कम से कम पाकिस्तान की आवाम ही खुशहाल हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही नाज़रीन। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।